हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लैंस टेक्निक पर। फ्रेंड्स, मैं निशु। आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट पेपर जो हैं DIS कोचिंग के। आज का जो हमारा सेशन होगा वो भूगोल का होगा। भूगोल का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ा है। अब ये सेकेंड हमारी रहेगी इंडियन ज्योग्राफी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना से होकर आपका भारतीय मानक समय रेखा जो कितने डिग्री की होती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम क्या करते हैं? भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला हो जाएगा आपका यूपी, फिर MP और उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, लास्ट में आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। ये 5 देश से होकर आपकी याम्योत्तर 82.5 डिग्री रेखा होके जाती है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है देखना है। अरावली श्रेणी विश्व की प्राचीनतम या प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो इस तरह से हम देखेंगे तो दोनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे, लेकिन अरावली श्रेणी का निर्माण जो होता है वो प्री कैम्ब्रियन काल में होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि प्री कैम्ब्रियन काल में आपका अरावली श्रेणी का निर्माण होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ हमारे चारागाह हिल स्टेशन है और दूसरी तरफ उसके राज्य दिए हुए हैं। तो बन्नी चारागाह जो है ये किससे संबंधित है? ये आपका गुजरात से संबंधित है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड में पाया जाता है। खाजियार जो है ये कहाँ पाया जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाएगा। पहलगाम चारागाह आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति दी हुई है। तो रामगिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। मैकाल की पहाड़ी जो है आपका कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में। गढ़जात की पहाड़ियाँ आपका कहाँ पाया जाएगा? तो उड़ीसा में पाया जाएगा। गढ़जात की पहाड़ियाँ आपका उड़ीसा राज्य में पाई जाएगी। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा है जो लोहे की अधिकता होने के कारण अनुर्वर हो जाती है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, दोमट मृदा। तो ये हो जाएगी आपकी लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा में जो होती लोहे की अधिकता के कारण यहाँ की जो मृदा होती है अनुपजाऊ हो जाती है। और इसमें जो है लेटराइट मृदा में एल्यूमिनियम तथा लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना इन सभी की कमी पाई जाती है। और इनका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो मेनली जो है केरल और महाराष्ट्र में आपका लेटराइट मृदा का विकास पाया जाता है या विस्तार पाया जाता है, महाराष्ट्र MH। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। कौन सही सुमेलित नहीं है? चांगला जो है ये एक दर्रा है, कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित न होकर कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में आपका सेला दर्रा है। और बोमडिला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं चैनल और अवस्थिति। कौन सा चैनल कहाँ पे अवस्थित है? तो डंकन पास जो है आपका ये कहाँ अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। कोको स्ट्रेट जो है आपका कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। लक्षद्वीप सागर कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप एवं मालाबार तट के बीच में स्थित है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही होगा। अगला देखते हैं भारत एवं श्रीलंका के मध्य सीमा बनाने वाले स्थानों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम हम देखेंगे। तो सही क्रम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रीलंका जो है भारत का पड़ोसी देश है जो भारत से पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। तो हम देखते हैं दक्षिण से उत्तर के सही क्रम को देखेंगे। तो सबसे पहले आपका दक्षिण में पड़ेगा, सबसे दक्षिण में मन्नार की खाड़ी पड़ेगी। उसके ऊपर जो थोड़ा सा उत्तर में मन्नार की खाड़ी के, ये मान लीजिए आपका मन्नार की खाड़ी है, उसके ऊपर आपका एडम ब्रिज पड़ेगा, फिर पंबन द्वीप पड़ेगा और फिर आपका पाक की खाड़ी आती है। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? पाक की खाड़ी हो जाएगी। फिर आपका आ जाएगा पंबन द्वीप आ जाएगा, उसके बाद एडम ब्रिज आ जाएगा और लास्ट में आपका मन्नार की खाड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि त्रिपुरा, मिजोरम और असम बांग्लादेश से सीमा स्पर्श
करने वाले राज्य हैं तो हाँ, बांग्लादेश से आपके त्रिपुरा, मिजोरम, असम जो है सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल आपका म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता। कौन कौन करता है? तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड आपका करता है, मणिपुर करेगा और मिजोरम करेगा। ये सभी जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल नेपाल और भूटान दोनों देश की सीमा स्पर्श करता है, तो पश्चिम बंगाल जो है नेपाल और भूटान दोनों देशों से सीमा साझा करता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 तो सही है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं सही है तो हमने बता दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। कौन सा युग्म जो है गलत है उसके बारे में बताना है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो किसको किसको अलग करता है? तो वो लघु हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, न कि शिवालिक को। यहाँ पे शिवालिक की जगह क्या होना चाहिए? बृहद हिमालय। सिंधु सांगपो सचर जोन जो है दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के भूगर्भिक दरार है, या दक्षिणी तिब्बत और बृहद हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है? आपका सिंधु सांगपो सचर जोन पाया जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है ये किसको किसको अलग करता है? तो ये जो है आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, न कि बृहद हिमालय को। शिवालिक हिमालय को अलग करता है। तो इस तरह से आपका ये भी गलत है और फर्स्ट भी गलत था। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट जो है किसको किसको अलग करता है? तो ये मैदानी भाग को शिवालिक हिमालय से विभक्त करता है। तो इस तरह से इसमें पूछ रहा है गलत युग्म कौन सा है, तो इसमें गलत युग्म है आपका 1 और 3। 1 और 3 जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी बी और डी आपके सही सुमेलित हैं। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ राज्य है, कि कौन सा जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? तो दुदुमा जो है आपका उड़ीसा में पाया जाता है जलप्रपात। थलियार आपका तमिलनाडु में पाया जाएगा। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में पाया जाएगा। वाझा जलप्रपात जो है आपका केरल में पाया जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। जब मुख्य नदी के ऊपरी भाग में ऐसी सहायक जलधाराएं मिलती हैं जिनके प्रवाह की दिशा मुख्य नदी के विपरीत हुआ करती है, तो इन सहायक नदियों द्वारा निर्मित प्रवाह के क्रम को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो ये आपका एक प्रतिरूप है कि मान लीजिए ये मुख्य नदी है कि प्रवाह धारा इधर जा रही है, पूर्व से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन इसकी जो वितरिका या सहायक नदियां हैं उनकी धारा जो है आपका उल्टी दिशा में जा रही है, पूर्व से पश्चिम जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंटकीय अपवाह प्रतिरूप कहेंगे। तो इस तरह से ए ऑप्शन सही है आपका। और इसकी एक क्या नाम है, आप यहाँ पर उदाहरण भी ले सकते हैं कंटकी प्रवाह का। कोसी नदी जो है, कोसी नदी की सहायक अरुण नदी होती है, वो आपका कैसे अपवाह प्रतिरूप है? तो कंटकी प्रकार की अपवाह प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 13 है। असत्य कथन का हमें चयन करना है। सतलज नदी उत्तर भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है जिसका उद्गम मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से होता है। महानंदा नदी गंगा से बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी तथा अंतिम नदी है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपरोक्त में से कोई कथन जो है असत्य नहीं है, तीनों ही कथन आपके सत्य हैं, तो तीनों ही जो है सत्य कथन है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। प्रमुख जनजातियां और राज्य दिए हुए। चकमा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके त्रिपुरा में पाई जाती है। किन्नौर जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। कादर जनजाति आपकी केरल की है। मुरिया जनजाति गुजरात की है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 15। नर्मदा नदी के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा नदी जो है आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। पूर्णा, गिरना, पांझरा सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां नहीं हैं। पूर्णा, गिरना और पांझरा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ताप्ती की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, तो ये जो है नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, न कि पूर्व की ओर। किस तरफ प्रवाहित होती है? तो पश्चिम की तरफ होती है और जाके कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिर जाती है। तो इस तरह से आपका तीसरा और चौथा तो ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन 1, 2, 5 सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो देखते हैं कौन स्थित है। उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो ये स्थित है आपका कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल
तट शामिल होते हैं। दो तट होते हैं आपके। उत्तरी सरकार का विस्तार जो है गोदावरी डेल्टा से लेके उत्तरी तटीय भाग तक होता है, जबकि कोरोमंडल का विस्तार आपका कृष्णा से लेके केप कमोरिन के बीच विस्तारित होता है। अगला देखते हैं, ओलंपिक डैम खान के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। यह यूरेनियम के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। यह कनाडा में स्थित है। तो ओलंपिक डैम खान जो है यूरेनियम के भंडार के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये कनाडा में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह से सेकेंड ऑप्शन आपका सही नहीं है, जबकि फर्स्ट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका, देखेंगे अब 18 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्राकृतिक बंदरगाह है? चेन्नई, कोच्चि, तुतीकोरन, विशाखापट्टनम। तो कोच्चि और विशाखापट्टनम ये दोनों ही आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि चेन्नई और तुतीकोरिन ये दोनों ही कृत्रिम बंदरगाह हैं। कृत्रिम बंदरगाह उसे कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है, और प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरल प्रोसेस से बनती है, अपने आप बनता है। तो इस तरह से हम देखेंगे आपका कौन सा सही हो जाएगा। प्राकृतिक बंदरगाह 2 और 4, डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक निश्चित मार्ग में बहती है और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक होता है। इन नदियों का प्रवाह प्रतिरूप वृक्षाकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल दूसरा तो सही है, लेकिन पहला नहीं सही है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है एक निश्चित मार्ग में बहती हैं। इनका जल ग्रहण क्षेत्र हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक नहीं कम होता है। इस वजह से आपका पहला आंसर गलत हो गया है, बाकी जो है सही है। अगला देखेंगे 20 नंबर को क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनन संपदा है, दूसरी तरफ खनिज क्षेत्र है। देखते हैं कौन सा खनन कहाँ का प्रसिद्ध है। तो चांदी जो है, चांदी कहाँ मिलती है? चित्तौड़गढ़ में आपका चांदी मिलती है। बॉक्साइट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए आपका कालाहांडी प्रसिद्ध है। लौह एस कहाँ मिलता है? तो ये आपके दुर्ग में मिलेगा। तांबा कहाँ मिलेगा? तो बालाघाट में मिलेगा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखेंगे, भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो भारत जो है तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। तो इस वजह से पहला आपका गलत हो गया। भारत में तांबा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तांबे का सर्वाधिक भंडार राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में पाया जाता है। तो बी और ऑप्शन जो है आपका कारण जो है वो सही है। तो ए गलत है, लेकिन आर सही है। तो इस वजह से डी आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये जो है भारत तांबे का आयात कहाँ से करता है? तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया से करता है आपूर्ति के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। कोयला क्षेत्र और राज्य है। कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो कोरबा कहाँ है आपका? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। सोहागपुर जो है एमपी में है। कामठी जो है आपका महाराष्ट्र में है। रानीगंज कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ये सभी जो है कोयला क्षेत्र इन राज्यों में विस्तृत हैं। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन से संबंधित है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये हो जाएगी आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास का उत्पादन होता है। और ये सबसे ज़्यादा इस टाइम पे कहाँ होती है? तो ये आपका पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादन की जाती है? तो गुजरात में की जाती है, गुजरात में। और काली कपास मृदा में जो है ह्यूमस अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, गलत युग्म का चयन करना है। दोआब है और अवस्थिति। बिस्ट दोआब, तो बी यानी ब और स से आप यहाँ से ब्यास और सतलज लगा सकते हैं। बारी दोआब बा और ब्यास हो जाएगा, और र से आपका रावी हो जाएगा। रचना दोआब जो है रावी और चिनाब हो जाएगा। चाज दोआब जो होती है तो आपका झेलम और चिनाब होता है। झेलम और चिनाब के बीच में आपका चाज दोआब पाई जाती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे बिस्ट लिखा हुआ है तो ब और स आ रहा है आपका लास्ट में, तो ब्यास हो जाएगा। बारी लिखा है तो बा और रा हो जाएगा। रचना लिखा है तो र और च हो जाएगा। चाज लिखा है तो चिनाब और जज से झेलम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखना है परियोजना और नदी। काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? तो ये जो है आपकी ताप्ती नदी पर है या तापी नदी पे है। दुलहस्ती परियोजना आपके चिनाब नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। माता टीला परियोजना आपका बेतवा नदी पर स्थित है। तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को।
दर्रे और अवस्थिति दी हुई है। तो देखते हैं दर्रे, कौन सा दर्रा कहाँ पाया जा रहा है। तो पेंसिला दर्रा आपका कहाँ पाया जा रहा है, लद्दाख में। देवसा दर्रा कहाँ पाया जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। पालघाट दर्रा आपका केरल में है। तो नीति माना ये कहाँ पे पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने से आरंभ होकर पूर्वी तट के समानांतर कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित दोड्डा बेट्टा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर ही स्थित है। अनाईमुड़ी है। इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका गलत हो गया। पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों तक है। पूर्वी घाट कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थान है। तो ये आपका फोर्थ नंबर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट जो है कई बड़ी नदियों का उद्गम स्थान नहीं है। तो इस तरह से आपका 1 और 3 तो सही है, लेकिन 2 और 4 सही नहीं है। तो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। बंदरगाह हैं और विशेषताएं हैं। देखते हैं। विशाखापत्तनम जो है आपका सबसे गहरा बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह आपका ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह आपका क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। न्यू मंगलोर जो है आपका यहाँ से लौह अयस्क निर्यात से संबंधित है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। इस तरह से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बंदरगाह है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कि बीथू में सूर्योदय कच्छ की तुलना में 2 घंटे पहले होता है। तो जी बिल्कुल। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 डिग्री बराबर 15 मिनट होता है और 30 डिग्री का है, तो यहाँ पे 30 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, हम यहाँ पे बताएंगे इसको। 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट। तो इस तरह से आपका 30 डिग्री का अंतर है। जब आप काउंट करेंगे तो टोटल 2 घंटे का डिफरेंस आपको मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के उसमें टाइमिंग में। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। उद्योग और केंद्र दिए हुए हैं। कौन सा उद्योग कहाँ पाया जाता है, तो उर्वरक जो है आपका राउरकेला में। चीनी उद्योग कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके अहमदनगर में है। एल्यूमिनियम उद्योग आपका मुरी में है। जूट उद्योग आपका हावड़ा में स्थित है। हावड़ा कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 31। असत्य कथन का चयन करना है। झेलम नदी वूलर झील से होकर बहती है। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसका आंसर है आपका सी। दोनों ही कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन पूछ रहा है, तो हम देखेंगे कि न तो एक गलत है और न ही 2 गलत है। इस वजह से सी ऑप्शन न लगा के हम क्या लगाएंगे, डी, जबकि दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा पश्चिम से पूर्व हमें चलना है। तो कामेत जो है आपका सबसे पश्चिम में है, कामेत। उसके बाद आएगा आपका, कामेत के बाद आएगी नंदा देवी। नंदा देवी के बाद आएगा आपका धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद आएगी कि अन्नपूर्णा। तो इस तरह से हम पश्चिम से पूर्व चलते हैं। तो कामेत, नंदा देवी, धौलागिरी और फिर आपकी अन्नपूर्णा। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं। पालघाट दर्रा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये आपकी अवस्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में आपका पालघाट दर्रा स्थित है। ये किसको जोड़ता है, तो कोच्चि को जो है चेन्नई से जोड़ता है। चेन्नई तमिलनाडु का है, कोच्चि आपका केरल का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 34। श्रेणी और सर्वोच्च चोटी के, तो अरावली के सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। सतपुड़ा की आपकी सर्वोच्च चोटी आ जाएगी आपकी धूपगढ़। अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपकी दोड्डा बेट्टा है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है देखना है। कोयला क्षेत्र और नदी घाटी है। तो आपका रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है कौन सी नदी घाटी पे है, तो ये दामोदर नदी घाटी पे है। विश्रामपुर जो है आपका महानदी घाटी में स्थित है। सोहागपुर जो है सोन घाटी में स्थित है। और सिंगरेनी कहाँ है, तो ये आपकी गोदावरी घाटी में स्थित है, गोदावरी घाटी।
गोदावरी घाटी। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा सही सुमेलित है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। सोहागपुर कहाँ है, सोहागपुर जो है कोयला क्षेत्र है, वो कौन सी घाटी में पाया जाता है, तो सोन घाटी में पाया जाता है। बाकी सभी आप देख सकते हैं कि रानीगंज दामोदर घाटी में, विश्रामपुर आपका महानदी घाटी में, सिंगरेनी जो है गोदावरी घाटी में पाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। शहर और नदी दिए हुए हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, देखते हैं। मदुरै जो है आपका वैगई नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी के किनारे। संभलपुर जो है ये महानदी के किनारे स्थित है। अजमेर जो है आपका लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 37 को देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग देश के उन उद्योगों में है जिनका सर्वाधिक विकेंद्रीकरण हुआ है। यह एक भार हरासी उद्योग है। तो सूती वस्त्र उद्योग जो है भार हरासी उद्योग नहीं है, जबकि पहला आपका सही है। तो इस तरह से ए ऑप्शन तो सही है, लेकिन डी आर आपका गलत है। जनजाति और विशेषताएं, कौन सी जनजाति की क्या विशेषता है, देखते हैं। जौनसारी जो है बहुपति प्रथा में विश्वास करती है। थारू जनजाति संयुक्त परिवार बनाती है। भोटिया जो है ऋतु प्रवास करती है। और भुक्सा जो है आपका अनुलोम व प्रतिलोम विवाह करती है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे। भारत में भू आकृतिक जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में भारी भिन्नता पाई जाती है। भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। लिटिल अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, कार निकोबार। तो दक्षिणतम बिंदु जो है आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्या है आपका दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 41। भारत के संदर्भ में तट से समुद्र की ओर का सही क्रम देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी आधार रेखा पाई जाती है। मान लीजिए ये भारत का तट रेखा है, तो पहले एक आधार रेखा खींची जाती है। फिर आपका क्षेत्रीय सागर होता है 12 समुद्री मील के बाद में, और फिर 200 नॉटिकल मील के दूर में आपका अनन्य क्षेत्र होता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में स्थित है। मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। यह एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो है कोई भी कथन जो है आपका सत्य नहीं है। तीनों ही कथन भारतीय मरुस्थल के बारे में सही हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा कथन सही है। पश्चिमी घाट अवितरित नहीं है। तो पश्चिमी घाट क्या है, सतत है, कंटिन्यू है, कटा फटा बहुत कम है। पूर्वी घाट अवितरित है। तो ये बात सही है आपका कि पूर्वी घाट में बहुत सारी नदियाँ ऐसे आके काट दी हैं, तो ये क्या हो गया है, टूट गया है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अवितरित है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है। तो पश्चिम घाट की जो ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, न कि घटती है, बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, डी ऑप्शन सही है, जबकि और सही नहीं है। थोड़ा थोड़ा यहाँ माइनर डिफरेंस हो गया, आप एक बार फिर से देख लीजिए। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट की तुलना में अविरत और ऊंचा है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई आपका 1500 मीटर के राउंड है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम जाएंगे पश्चिमी घाट में, तो इसका क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर बढ़ती जाएगी ऊंचाई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। जल परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौगम्य जलमार्ग हैं। बकिंघम नहर भारत की सबसे लंबी नौगम्य नहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि जल परिवहन एक प्रदूषण मुक्त व लागत प्रभावी यातायात साधन है। भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौगम्य जलमार्ग है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 को। कौन सा है एक जो सुमेलित नहीं है। फाकिम अभ्यारण्य आपका नागालैंड में है। डंपा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। पाखल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका तेलंगाना में स्थित है। पाखल अभ्यारण्य तेलंगाना। महावीर अभ्यारण्य आपका गोवा में स्थित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ही सही नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। परत अपर्दन, अपस्फुटन अपर्दन, क्षुद्र अपर्दन और नलिका अपर्दन। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। परत अपर्दन जो है किसान की मौत कहा जाता है। अगला देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। झील और अवस्थिति दी है।
तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है, कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, नक्की झील राजस्थान में, नल सरोवर झील आपका गुजरात में स्थित है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही है। 48 नंबर क्वेश्चन, जनजाति और अवस्थिति दी है। तो रेंगमा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये आपका नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड और असम की जनजाति क्या है? रेंगमा जनजाति है। टोडा आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, बिरहोर आपका झारखंड में पाया जाता है। 2 और 3 आपका सुमेलित है, जबकि फर्स्ट आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी के कारण मानसून के झकोरों से बचा रहता है? तो यह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो किस कारण से बचा रहता है? क्योंकि डॉल्फिन नोज की तरह है ये। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 को। जल विद्युत परियोजना है और राज्य है। सबरीगिरी परियोजना कहाँ पे है? जल विद्युत परियोजना तो ये आपका केरल में है। मैट्टूर परियोजना आपका तमिलनाडु में स्थित है। चमेरा जो है, चमेरा कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उकई जल परियोजना आपका गुजरात में स्थित है। तो ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं, इनका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कोडरमा जो है, कोडरमा किस लिए? तो अभ्रक के लिए जाना जाता है। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम से संबंधित है। मोसाबानी जो है तांबा से संबंधित है। तो इस तरह से हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही। अगला देखेंगे, सिंचाई हेतु एडन नहर निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है एडन नहर? तो ये निकाली गई है आपकी दामोदर नदी से। एडन नहर कहाँ से निकाली गई? पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी से आपकी एडन नहर को निकाला गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? अरीय, जालीदार, खंडित, वृक्षनुमा। तो दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्यतः आपका वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा आपका। उद्योग और राजस्थान दिया हुआ है, कौन सा उद्योग कौन से स्थान पे लगाया गया है? तो देखते हैं, कागज उद्योग जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये टीटागढ़ में है, टीटागढ़। सीमेंट उद्योग जो है आपका लखेरी में स्थित है। लौह इस्पात उद्योग आपका कहाँ पे है? तो भिलाई में है। खनिज तेल शोधन कार्यशाला, खनिज तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो ये अम्बाला मुकुल में है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र और स्थान। कोरापुट बॉक्साइट कहाँ है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका उड़ीसा में। अमरेली जो है, अमरेली कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में आपका पड़ेगा अमरेली। कोड़ा गाँव जो है, कोड़ा गाँव किससे संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है कोड़ा गाँव। लोहरदग्गा जो है आपका झारखंड में स्थित है। लोहरदग्गा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है जो कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी हिमालय क्षेत्र का दर्रा नहीं है? दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जबकि चांगला दर्रा आपका लद्दाख में स्थित है। तो ये आपका पूर्वी हिमालय का नहीं है, ये आपका उत्तरी हिमालय का क्या है? दर्रा है। इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे, अनाईमुडी चोटी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह केरल के उडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिम घाट पर्वत का भाग है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उपरोक्त तो सभी कथन जो है सही है। अनाईमुडी चोटी जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है? गुरु महिसानी, गुरु महिसानी जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका लौह अयस्क से संबंधित है। तलचर में जो है कोयला पाया जाता है। जादूगोड़ा से जो है यूरेनियम को पाया जाता है। जावर की खान से क्या मिलता है? तो जिंक मिलता है। जावर की खान से हमें क्या मिलता है? जिंक मिलता है। ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देखेंगे, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांक घाटी अवस्थित है। तो युथांक घाटी आपकी सिक्किम में अवस्थित है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। फसलें और मृदा है। ज्वार, ज्वार कौन सी मृदा में उपजाई जाती है? तो ज्वार जो है आपकी जलोढ़ मृदा में उपजाई जाती है। बाजरा का संबंध लाल मृदा से है। सोयाबीन जो है, सोयाबीन से आपका दोमट मृदा, दोमट मृदा से आपका सोयाबीन उगाया जा सकता है। और कपास जो है, कपास के लिए आपकी काली मृदा होनी चाहिए। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही है। मेनली यहाँ पे ज़्यादा स्तर मिलाने वाला देता है, तो आप लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चन तैयार करने चाहिए। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा देखना है? सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजाति है, दूसरी तरफ क्षेत्र है कि कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो गद्दी जनजाति जो है धौलाधारी श्रेणी में पाई जाती है, जो कहाँ पे पाई जाएगी? मेनली हिमाचल प्रदेश में। तो टोड़ा जनजाति आपकी नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है और ये
तमिलनाडु इसका क्षेत्र हो जाएगा। मुंडा जनजाति आपका छोटा नागपुर से संबंधित है, जबकि आपातानी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह से डी ऑप्शन ही सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से फूट लूज उद्योग हैं? हीरा, कंप्यूटर, चिप्स, ये सभी जो हैं फूट लूज उद्योग हैं। फूट लूज का मतलब क्या होता है? फूट लूज या स्थान स्वतंत्र उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सके, उसे हम क्या कहेंगे? फूट लूज उद्योग कहेंगे। तो ये सभी जो हैं हीरा, कंप्यूटर, चिप्स, ये सभी आपके फूट लूज उद्योग हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं कौन सी पहाड़ी आपकी कहाँ स्थित है। तो दक्षिण से उत्तर के क्रम में सबसे पहले दक्षिण में आएगी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी सबसे लास्ट में होगी आपकी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। उसके बाद आपकी दोद्दा बेट्टा आएगी, दोद्दा बेट्टा। फिर उसके बाद आएगा आपका कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। और उसके लास्ट सबसे लास्ट में आएगी महाबलेश्वर पहाड़ी। तो इस तरह से हम देखेंगे अनाईमुड़ी सबसे लास्ट में है, सबसे दक्षिण में, फिर दोद्दा बेट्टा, फिर कुद्रेमुख, फिर आपका महाबलेश्वर। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पेरियार केरल की सबसे लंबी नदी है, भरतपुजा केरल की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं कि भरतपुजा जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है, मतलब इसका अपवाह क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। पेरियार जो है लंबी नदी है केरल की। अगला देखेंगे कौन सा सही नहीं है। घाटी और राज्य दिए हुए हैं। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। किन्नौर घाटी जो है आपका ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शांत घाटी आपका केरल में स्थित है। सुकू घाटी आपका नागालैंड में स्थित है। तो बी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है। अगला देखेंगे मालवा के पठार के बारे में। तो मालवा के पठार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। यह अरावली तथा विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो मालवा का पठार आपका अरावली और विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह लाख से निर्मित है। यह भारत का सर्वाधिक अपरदित क्षेत्र है। कर्क रेखा मालवा पठार की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी जो है सही नहीं है। कर्क रेखा जो है मालवा के पठार के बीचों बीच से होकर गुजरती है। मतलब मालवा के पठार को दो भागों में कौन काटता है? तो कर्क रेखा आपका बांटती है। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में कभी भी उत्थान जारी के संकेतों के महत्व नहीं रखती है? तो हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर बहने वाला मार्ग परिवर्तन, करेवा निक्षेप का पाया जाना, हिमालय में एंथ्रेसाइट कोयला का पाया जाना। तो हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है, ये संकेत हमें किससे मिलते हैं? तो ये संकेत हमें मिलते हैं जो है डी ऑप्शन छोड़ दीजिए कि एंथ्रेसाइट कोयला यहाँ पाया जाता है। इसका इससे कोई महत्व नहीं है कि हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है, जबकि बाकी जो है ये सभी जो है हिमालय में भी उत्थान जारी है इसके संकेत देते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप से पता चलता है हमें, हिमालयी नदियों के निरंतर मार्ग परिवर्तन होने से पता चलता है, करेवा निक्षेप का पाया जाना इससे पता चलता है कि हिमालय अभी भी उत्थान कर रहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खाने नहीं हैं? सोना, एल्यूमिनियम, हीरा, चांदी। तो ये हो जाएगा आपका चांदी। चांदी की जो है अभी स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खाने नहीं हैं। यह सोने के सह उत्पाद के रूप में पाया जाता है चांदी। तांबा तथा सोने के सह उत्पाद में क्या पाया जाता है? चांदी पाया जाता है। लेड, जिंक, तांबे के अयस्कों के उप उत्पाद में आपका चांदी पाया जाता है। इस वजह से इसके जो है स्वतंत्र खाने नहीं हैं आपकी, किसकी? चांदी की, जबकि और सभी की हैं। निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से हमें पूर्व लगाना है कि कौन सी पर्वत शिखर? देखते हैं। तो सबसे पहले आएगी आपकी धौलागिरी, धौलागिरी। उसके बाद आएगा आपका अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर आएगा आपका एवरेस्ट, एवरेस्ट। और सबसे लास्ट में आएगी कंचनजंगा, कंचनजंगा। आप लोग ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में जाके देख लीजिए, बाकायदे ये पूरा वहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आप तैयार कर लीजिए। इससे 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला हम देखेंगे, और एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च चोटी है।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत के नियाग्रा प्रपात की उपमा दी गई है? शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार, चित्रकूट, कुंची कल। तो ये हो जाएगा वो चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जो है आपकी इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। कुंचिकल जो है वराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। अमरकंटक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो महादेव, सतपुड़ा, मैकाल, विंध्य। तो मैकाल जो है, मैकाल पर्वत श्रेणी का अमरकंटक सर्वोच्च शिखर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 72। एक तरफ आपके उष्ण जल स्रोत हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो सोहना उष्ण जल स्रोत कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तालबोच उष्ण स्रोत कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में स्थित है आपका। पंचमहल उष्ण स्रोत आपका कहाँ है? गुजरात में है। पूगा कहाँ है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणियाँ किस हिमालय श्रेणी का भाग हैं? तो ये जो है हिमाचल श्रेणी के भाग हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी हम किसे कहते हैं? मतलब लघु हिमालय को मध्य हिमालय, हिमाचल श्रेणी कहते हैं। ये सभी जो हैं आपके हिमाचल श्रेणी के भाग होते हैं। अगला देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर है 74। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं? सुमनसिरी, कामेग, जिया भरेली, धनश्री। ये चारों ही नदियाँ जो है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और भी जो हैं उसे भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी द्रोणी का भाग नहीं है? बराकर, कोन्नार, खरकई, कंसावती। ये हो जाएगा आपका खरकई। खरकई जो है दामोदर नदी का भाग नहीं है, जबकि बराकर, कोना और कांसावती ये सभी जो हैं दामोदर द्रोणी के भाग हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के बारे में। यह केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक विस्तृत है। इस मार्ग की लंबाई 891 किलोमीटर है। वर्ष 2008 में इस मार्ग की घोषणा की गई थी। सही कथन का हमें चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका सी ऑप्शन सही है, केवल तीसरा जो है सही है। यह जो है धुबरी से लेकर सदिया के बीच 891 किलोमीटर लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। तो ये है आपकी इसका एक्सप्लेनेशन। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 को। रेलवे जोन और मुख्यालय है। कौन सा रेलवे जोन किस मुख्यालय में आता है देखते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन जो है आपका हुबली में आता है, हुबली इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका प्रयागराज में है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका सिकंदराबाद में है। मध्य रेलवे का आपका कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 78। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन के बारे में देखेंगे। बिटुमिनस कोयला झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला केवल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। टर्सरी कोयला असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उपयुक्त सभी, तो इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन जो है सही हैं कि बिटुमिनस कोयला जो है लिग्नाइट कोयले से बेहतर होता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है बिटुमिनस से भी अच्छा होता है। इसमें जो है कार्बन की मात्रा आपका 60 से 80% बिटुमिनस कोयले में पाई जाती है। बाकी सभी कथन आपके सही हैं। असत्य कथन का हमें चयन करना है। मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है। हेमेटाइट सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है, जिसे काला अयस्क भी कहते हैं। तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। उपरोक्त में से कोई कथन जो है असत्य नहीं है। तो इस तरह से हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है आपका ये गलत है। बाकी ए और सी सही हैं। क्यों गलत है? क्योंकि लौह अयस्क में मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है वो सर्वोत्कृष्ट लोहे का अयस्क माना जाता है। उसे ही हम काला अयस्क भी कहते हैं। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। सही कथन का चयन करना है। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका ए। केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो ये तो सही है आपका। तो यहाँ पे आपका दोनों ही कथन सत्य हो जाएगा।
सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 81 को, रेशम और उत्पादक राज्य के बारे में। शहतूत रेशम का उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। ट्रॉपिकल टसर रेशम का उत्पादन आपका झारखंड में होता है। ओक टसर रेशम का उत्पादन मणिपुर में होता है। मोंगा टसम रेशम का उत्पादन आपका असम में होता है। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, सही सुमेलित है। कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित है? थालघाट दर्रा जो है नासिक तथा मुंबई के बीच में है या इनको जोड़ता है। भोरघाट दर्रा आपका मुंबई से पुणे को जोड़ेगा। पालघाट दर्रा जो है कोची तथा चेन्नई के मध्य स्थित है। तो इस तरह से सभी कथन जो है आपके सुमेलित हैं। डी ऑप्शन सही होगा उसमें। कथनों पर विचार करना है। इस नदी का पौराणिक नाम कर्णवती है। सोनार तथा बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किस नदी की बात हो रही है? तो ये हो रही है आपकी केन नदी की बात हो रही है। केन नदी को पौराणिक कथाओं में क्या कहते हैं? कर्णवती कहते हैं। सोनार तथा बीवर इसकी सहायक नदियां हैं, केन की मतलब। क्वेश्चन नंबर है 84, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर स्थित है। कुंचिकल वराही नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? इंद्रावती। हुंड्रो जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इस तरह से सी ऑप्शन सही नहीं है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर है और इसका क्षेत्रफल कितने भागों में फैला हुआ है? तो ये 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में आपका तिब्बत का पठार फैला हुआ है। ऊंचाई कितनी है? तो 4500 मीटर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत विश्व स्थल मंडल के लगभग 2.4% भूभाग पर फैला हुआ है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 जनसंख्या निवास करती है। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो इस तरह से हम देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों ही जो है इसमें सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 87, भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा वाले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली। तो सबसे अधिक जिसकी तट सीमा है वो है आपका अंडमान निकोबार। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 88, कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में देखते हैं। तराई दलदली वन एवं वनाच्छादित प्रदेश को कहते हैं। लघु हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। केवल दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला आपका सही है कि शिवालिक हिमालय के निचले भाग को हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य में स्थित नहीं है? बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, मैकाल। तो मैकाल पठार आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, न कि महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी सभी जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला देखते हैं, भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इस प्रदेश में पारिगम्यता अधिक होने के कारण ही नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इस तरह से कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों में कौन सी एक भारत के सबसे पूर्व में पाई जाती है? तो सबसे पहले आती है आपकी मेघालय की 3 जनजातियां हैं जिसे हम क्या कहते हैं? गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों ही आपके मेघालय राज्य की हो गई। उसके बाद आएगा आपका नागालैंड, यहाँ पड़ता है। तो नागालैंड की नागा जनजाति। तो सबसे लास्ट में या सबसे पूर्व में आपकी कौन सी जनजाति हो जाएगी? नागा जनजाति। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थिन परियोजना स्थित है। थिन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये रावी नदी पर स्थित है थिन परियोजना। भारत में जोतों के विवरण के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? सीमांत जोत उसे कहते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होती है। लघु जोत उसे कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है। वृहद जोत उन्हें कहते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होती है। तो इस तरह से आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। दक्षिण भारत के गन्नों में शर्करा की मात्रा उत्तर भारत से अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये अपेक्षाकृत कम नहीं, अधिक होती है। दक्षिण भारत में जो है गन्ने में अधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा गन्ने की पेराई का अधिक लंबा मौसम होता है। बाकी सभी सही हैं, सिर्फ बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 को, चंबल नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह गहरे खंडों का निर्माण करती है।
मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है। चूलिया जलप्रपात इसी पर स्थित है। यह मानसूनी नदी है। तो चंबल जो नदी है ये मानसूनी नदी नहीं है, ये आपकी वर्ष भर बहती है ये नदी, तो ये मानसून पर निर्भर नहीं रहती है। चंबल जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो 2014 में जो है इसका नाम बदल कर दिया गया था तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो सही सुमेलित है? कोंकण तट जो है गोवा गुजरात से गोवा तक स्थित है। केनरा तट आपका गोवा से मंगलोर तक स्थित है। मालाबार तट आपका मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। तो ये सभी जो है सही सुमेलित हैं। अगला देखते हैं हम चोलामो झील के बारे में। चोलामो झील जो है सिक्किम में स्थित है। तिस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। तो इस तरह से दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही है। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से काफ़ी कम वर्षा होती है। तमिलनाडु पश्चिम घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला हम देखेंगे रॉयल सीमा निम्नलिखित में से किस एक पठार का दक्षिणी विस्तार है? दंडकारण्य पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का पठार। रॉयल सीमा जो है निम्नलिखित में से किसका दक्षिणी विस्तार है? तो तेलंगाना पठार का दक्षिणी विस्तार क्या कहलाता है? रॉयल सीमा कहलाता है। अगला है हमारा निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंस, तमसा, गिरी, आसन। तो तमसा जो है आपकी यमुना की सहायक नहीं है, ये आपकी गंगा की सहायक है, जबकि टोंस, गिरी और आसन ये सभी जो हैं यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला हम देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? देखते हैं उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वायुराशि जेट स्ट्रीम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम एक अस्थायी जेट स्ट्रीम है। यह ग्रीष्मकाल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की। अगला देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपकी स्वर्ण रेखा नदी आएगी, फिर आती है आपकी ब्राह्मणी नदी सेकंड पे, तो स्वर्ण रेखा नदी 6 पे, फिर आएगी आपकी ब्राह्मणी नदी, फिर आएगी आपकी पिन्नार, उसके बाद आएगा आपका कावेरी, कावेरी के बाद आपका वैगई, वैगई के बाद जो है ताम्रपर्णी। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? वी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। असत्य कथन का हमें चयन करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ना तो एक गलत है ना ही 2 गलत है, इसका मतलब दोनों ही कथन आपके सही हैं। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से होता है नर्मदा नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है? आपकी गोदावरी नदी है। अगला हम देखेंगे कयाल से तात्पर्य उत्तरी सरकार तट पर पाए जाने वाले लैगून, कोंकण तट पर पाए जाने वाले लैगून, मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून, कोच्चि तट पर पाए जाने वाले लैगून। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मालाबार तट पर पाए जाने वाले लैगून को हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक मन्नार की खाड़ी में स्थित है? पंबन द्वीप, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, एंड्रॉयड द्वीप। तो ये हो जाएगा आपका पंबन द्वीप। निम्नलिखित स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सबसे कम पाए जाने की संभावना है? भुवनेश्वर, पणजी, मुंबई, कोच्चि। तो ये हो जाएगा आपका कोच्चि। कोच्चि का जो है सबसे कम तापमान पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? तो ये हम देख लेते हैं। जो स्थान समुद्र एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होता है, मान लीजिए आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री के सबसे नज़दीक आपका कोच्चि ही मिलेगा केरल के तट पे, और उसके बाद मुंबई तो महाराष्ट्र में मिलेगा। ऐसे ही आप जाएंगे तो ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। तो जो स्थान समुद्र एवं भूमध्य रेखा के जितने निकट होता है उसका तापांतर जो होता है उतना ही कम होता है। तो इस वजह से आपका कोच्चि का तापांतर सबसे कम होगा। अगला हम देखेंगे 108 नंबर। दिल्ली से टोक्यो तक हवाई यात्रा निम्न हवाई अड्डों का सही क्रम। किस किस हवाई अड्डे का हम प्रयोग करके जा सकते हैं दिल्ली से टोक्यो यानी जापान जा सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हम थाईलैंड जाते हैं,
बैंकॉक में, फिर जाएंगे हनोई, उसके बाद जाएंगे हम हांगकांग जो चीन का है, फिर हम जाएंगे ताइपे यानी ताइवान, वहाँ से हम डायरेक्ट टोक्यो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत एक ही फॉर्म पर फसल उत्पादन तथा पशुपालन का कार्य साथ साथ किया जाता है। तो ये मिश्रित खेती में जो है आपका फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है। अगला हमारा, निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन सी एक कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक और आपकी आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला देखते हैं, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बारानी कृषि कहते हैं। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में होता है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा में दाएं तरफ से मिलने वाली प्रथम सहायक नदी है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। उत्तराखंड राज्य से निकलने वाली रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, कन्नौज से मतलब बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। और रामगंगा की लंबाई आपका 596 किलोमीटर है। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कन्नौज के निकट गंगा में बाएं से मिलती है, न कि दाएं से। कन्नौज के निकट कहाँ मिलती है, तो बाएं से आके मिलती है, न कि दाएं से। इस तरह से आपका पहला ही ऑप्शन सिर्फ सही है। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 113, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। असम, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों ही जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, जबकि असम और पश्चिम बंगाल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सी और डी दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे बस समझ लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इस तरह से हम देखेंगे बी ऑप्शन, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अति सघन वन जिसका छत्र घनत्व 70% और उससे अधिक होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। तो इस तरह से हम देखेंगे 115 का बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। अति सघन वन के बारे में और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है, किसको किसको अलग करता है। तो ये जो है आपके मध्य और शिवालिक हिमालय को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। अगला है हमारा, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है, कोपली परियोजना आपकी असम की है, दोआंग परियोजना कहाँ की है, तो ये आपकी नागालैंड की है, नागालैंड की आपकी दोआंग परियोजना है, रंगीत परियोजना आपकी सिक्किम की है। तो इस तरह से हम देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 118, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का लगभग 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% बंगाल की खाड़ी से आता है। तो इसका आंसर है आपका ए, कथन और कारण दोनों ही सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। भारत की प्रायद्वीपीय आकार के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब शाखा में, दूसरी जो होती है बंगाल की खाड़ी के शाखा में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, कौन सा कथन जो है सही सुमेलित नहीं है। स्थान और नदी दिए हुए हैं, तो देखते हैं, ओरछा जो है बेतवा नदी पर स्थित है, बद्रीनाथ जो है आपका अलकनंदा नदी पर स्थित है, फिरोजपुर जो है, फिरोजपुर किस पर स्थित है, तो ये आपके सतलज नदी पर स्थित है, अयोध्या आपके सरयू नदी पर स्थित है। तो इस तरह से सी ऑप्शन ही आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो है सही सुमेलित हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 को, कौन सी जो है एक सिपकला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, कौन सी ऐसी नदी है जो सिपकला दर्रा से होकर प्रवेश करती है भारत में, तो ये हो जाएगी आपकी सतलज नदी। अगला है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करना है। मेहसाना, लेन्यूज, ल्यूनेज, बोरहुल्ला, नवागांव, कल्लोल, उपरोक्त तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा ऐसे हैं जो गुजरात में स्थित है। तो कौन से ऐसे
तेल क्षेत्र हैं जो गुजरात में स्थित हैं। तो मेहसाना आपका गुजरात में स्थित है, ल्यूनियोज आपका गुजरात में स्थित है, कल्लोल और नवागांव ये सभी जो हैं गुजरात में स्थित हैं। जबकि बोरहुल्ला कहाँ पे स्थित है, तो ये नागालैंड और असम की सीमा पर स्थित है, नागालैंड और असम की सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है, बाकी जो है नहीं सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 122। भारत में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण नहीं है? वुलर झील, नैनीताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील। तो वुलर झील जो है आपका विवर्तनी की क्रिया द्वारा या प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा निर्माण हुआ है, न कि आपके हिमानीकृत द्वारा निर्माण हुआ है। नैनीताल, भीमताल ये सभी जो हैं राकसताल हिमानीकृत झील होती हैं, मतलब हैं। अगला है हमारा 123 नंबर। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। देखते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो इसका आंसर है आपका सी। ए तो सही है लेकिन आर आपका सही नहीं है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम होता है। यह एक दुर्गम पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है, जिस कारण यहाँ का भूमि का प्रतिशत कम होता है, मतलब कृषि के लिए। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या जो है बहुत कम है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय की अपेक्षा अधिक सतत श्रृंखला है। महान हिमालय का क्रोड जो है बेसाल्ट का बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा आपका सही नहीं है, बाकी सभी जो हैं सही हैं। महान हिमालय का क्रोड जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं? रोजवुड, सिनकोना, खजूर, महोगनी। तो रोजवुड, सिनकोना और महोगनी जो हैं आपके सदाबहार वन के वृक्ष हैं। 1, 2, 4 1, 2, 4 आपका बी ऑप्शन सही है, जबकि खजूर आपके इससे संबंधित नहीं है। अगला हम देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया था? तो ये कानून किसने जारी किया था? एस्टोनिया ने जारी किया था, समलैंगिकता को वैध बनाना। अगला है हमारा, जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा वरुणास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। यह एक स्वदेशी विकसित भारी टारपीडो है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? ये जो है आपका यूएसए ने ऐसा निर्णय लिया है कि यूनेस्को में यह फिर से शामिल होने जा रहा है। कौन? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। जून 2023 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है आपका गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य है। ए ऑप्शन सही है आपका। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु जून 2023 में निम्नलिखित में से किस डैशबोर्ड का अनावरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया? देखते हैं किसका किया गया। अंतर्दृष्टि, दूरदृष्टि, समर्थ, सक्षम। तो ये हो गया आपका अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा किया गया है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट कुबेर को जो है एसबीआई ने लॉन्च किया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 132। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 5 जून 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की मदद से रामसर स्थलों का संरक्षण किया जाएगा। तो इस तरह से दोनों ही कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 133। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2023 में जारी लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूची में शीर्ष स्थान पर आपका आइसलैंड है। भारत का सूची में स्थान आपका 127 नंबर का है। तो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 127 नंबर। तो इस तरह से हो जाएगा आंसर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 134 नंबर को। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया? न्यायमूर्ति दीपक चौहान, न्यायमूर्ति संजीव वर्मा, न्यायमूर्ति अजय लांबा, न्यायमूर्ति सुदर्शन गांगुली। तो ये हैं जो है आपके न्यायमूर्ति अजय लांबा के नेतृत्व में आपका मणिपुर हिंसा का एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 का है।
जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? तो ये दिया जा रहा है वियतनाम को। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 136। जून 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? राजन सिंह, अरविंद केजरीवाल, गीता प्रेस गोरखपुर, राधा स्वामी पंत। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गीता प्रेस गोरखपुर को जो है गांधी शांति पुरस्कार देने की बात की गई है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 137। पेट्री ओरपो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने किया है आपके फिनलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? पेट्री ओरपो। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये किसको नियुक्त किया गया है? ये हैं आपके अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल को जो है केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। जून 2023 में साल्वेक्स 2023 नामक नौसैन्याभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? तो ये जो है भारत और आपके अमेरिका के मध्य किया गया है साल्वेक्स 2023। जून 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बलिदान स्तंभ का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो बलिदान स्तंभ की आधारशिला जो है श्रीनगर में रखी गई है। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखी गई है। अगला है हमारा 141 नंबर। जून 2023 में महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके महाबलीपुरम तमिलनाडु में किया गया है महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 142। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 2 दिवसीय लेवेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लेवेंडर उत्सव का आयोजन जो है आपके भद्रवाह जम्मू कश्मीर में किया गया है। भद्रवाह को भारत की कैलेंडर राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। भद्रवाह को भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कैलेंडर नहीं, लेवेंडर होगा वहाँ पे। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता किस पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई है? तो ये है आपका सी वुल्फ पनडुब्बी, मार्शल पनडुब्बी, वर्जीनिया पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी। तो ये है आपका टाइटन पनडुब्बी। टाइटन पनडुब्बी के द्वारा जो है अटलांटिक महासागर में आपका लापता टाइटन पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। अगला हम देखते हैं, जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है आपका पेरिस, फ्रांस में हुआ है। अगला है, जून 2023 में निम्न में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपके सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जो हैं इनको जो है जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला हम देखेंगे, जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय था आपका योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम। क्वेश्चन नंबर है 147। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है आपकी नाटो के द्वारा की गई है। जून 2023 में नाटो द्वारा समुद्र में पाइपलाइन एवं डेटा केबल को हमले से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना की गई है। अगला देखते हैं, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश ने आरंभ की है? तो ये देश है आपका बांग्लादेश। जून 2023 में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर संपन्न किया गया है? तो ये किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन। जून 2023 में खुले समुद्र में समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु पहली संधि को अपनाया गया है। पहली संधि को किसके द्वारा अपनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया है। इस तरह से हमारे 150 कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेपर जो कराएंगे कल। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर